अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं इकरा लियाकत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद उल अज़हा गुजर चुकी है। ईद उल अज़हा के बाद मुख्तलिफ शहरों से जो लोग सियाहत का शौक़ रखते हैं वो सैर व तफरी के सिलसिले में कुछ इस्लामाबाद का रुख करते हैं और कुछ मरी और कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं। आज इस वक्त मेरे साथ सियालकोट से आई हुई एक फैमिली मौजूद है। उनसे जानूंगी कि उन्होंने ईद उल अज़हा किस तरह से मनाई, कहाँ कहाँ के सैर सपाटे किए और इसके साथ साथ ईद उल अज़हा पर बकरे का गोश्त कितना फ्रिज में रखा और कितना बांटा हमसायों में, और साथ साथ बनाए कौन कौन से पकवान। मेरे साथ मौजूद हैं एक आंटी, उनसे जानूंगी उनका नाम और कहाँ से आई हैं, क्या क्या बनाया, किस तरह से गुजारी ईद, सारा कुछ अहवाल उन्हीं से जानेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? ज़ैनब। ज़ैनब, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हैं जी। जी। बस जी, कहाँ से आई हैं? सियालकोट से। ये बताइएगा कि ईद उल अज़हा गुजरी है, किस तरह से गुजारी है, कहाँ कहाँ पे घूम फिर कर आए हैं? बहुत अच्छी गुजारी है। मम्मी के घर गए थे, रिश्ता सबसे घर गए थे, अपने घर भी गुजारी अच्छी, बहुत अच्छी गुजरी है ईद। कुर्बानी की ईद होती है ईद उल अज़हा, तो कुर्बानी के गोश्त के कितने पकवान बना लिए और कितना गोश्त अभी तक फ्रिज में रखा हुआ है? अभी तक तो थोड़ा ही है। बिरयानी बनाई है और साथ कौरमा बना के लाए हैं साथ। घर में कुछ बनना है? घर में ही बनाया था सुबह नाश्ता। कितने दिन से इस्लामाबाद में? आज आए हैं हम आज। तो इस्लामाबाद की कौन कौन सी जगहों पे घूमने का इरादा है? अच्छा, फर्स्ट टाइम इधर ही है। आगे मरी की तरफ भी जाना है? नहीं, मरी की तरफ नहीं जाना। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? थोड़ा सा जोर से बोलो। जुलेखा। जुलेखा, कितनी ईदी मिली आपको? जा। हजार। मम्मा ने ली या पापा ने? पापा ने। पापा ने ले ली। पापा ने भेजी है। अच्छा, पापा बाहर होते हैं? हम्म। कौन से मुल्क में होते हैं? यूनान। यूनान। यूनान में होते हैं। हम्म। आपकी मम्मा कौन सी है? मम्मा इधर आ जाए, आके बैठ अच्छा, जाए। आपकी वो वाली मम्मा है। ठीक है जी। हाँ जी भाई, आप बताओ कि क्या नाम है? शुएब। कितनी ईदी मिली थी? 1500 1500 का क्या किया? मम्मा ने ले ली या खर्च कर दिए? चीज चाहिए मैंने। कौन कौन सी चीजें ली हैं? पापड़, पापड़ और बिस्कुट और बोतल जूस। बोतल, जूस, पापड़, बिस्कुट, सारा कुछ ले लिया। आपने क्या लिया अभी ईद के पैसों का? पिजन। पिजन क्या होता है? कितने कबूतर लिए? 19। 19 कबूतर ईद के पैसों के लिए। ईदी कितनी हुई थी? ईदी हाँ। 2000। किसने दी थी? किस किसने? पापा ने मामा को, मामा ने ते फूफो ने। फूफो ने कितनी दी थी? 100 100 रुपए। सारे कितनी फूफी है? 6। 6 के 600 रुपए। पापा ने कितने दिए थे? पापा ने 1000। सीधा 1000 का नोट? 500 वाले नोट थे, 1000 वाला था? 500। अम्मा ने अंदर जाके ये नहीं किया मैंने वापस कर? नहीं। तो ये बालों को क्या किया है? ये बालों को क्या किया? क्यों? वैसे ही। जोड़ा बकरे का बच्चे से तू ला लिया? जो बकरे का बच्चा था वो लगाया? नो। फिर कौन सा लगाया? पहले येलो लगाया था ना, हाँ। फिर मेहंदी लगा रही थी। येलो क्यों लगाया था? इतनी छोटी सी उम्र में रंग लगाया हुआ। बोलो शौक था मुझे। शौक था। और तूने भी कही कि ओ लो जी ऐसे इसकी देखो। पैदाइशी है। ये अच्छा, मैं कहने केराटिन वो कराई है, स्टिचिंग कराई है। उसकी पैदाइशी तूने रंग करा लिया। शादी कब करनी है? बड़ा होके कौन से मुल्क जाना है? मम्मा कह रही बाहर जाना है। दुबई। बस। अयान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो मैं जा रहा हूँ। तू में कैसे जा रहे हो? पैदल चल के, गाड़ी बैठ के? गाड़ी में बैठ के। कौन सी गाड़ी में बैठ के 2 क्लास में जा रहे हो? हैं? पापा के बैग में। पापा की बाइक पे बैठ के 2 क्लास में जा रहे हो? 1 क्लास में किस पे बैठ के गए थे? कार में। हैं? कार में बैठ के गए थे? हाँ एक जी। ही दिन कार में बैठ के गए, 1 क्लास में हो गए। ईदी कितनी हुई थी? ईदी 2000। किस किसने दी थी? पापा ने दी थी। कौन सी? फुप्पो ने दी थी, पापा ने? पापा ने भी, पापा ने भी। फुप्पो ने कितनी दी थी? पापा ने 1000 रुपया दी थी। फिर उस 1000 रुपये का क्या किया? 1000 रुपये का ना है ना चीज खाई है। कौन कौन सी चीजें खाई हैं? बटर, जूस, ले, बिस्किट, पापड़। और तो ये तुम्हारा जो दांत है, ये तो फ्रंट वाला, जी कौन ले गया? चूहा ले गया। चीज। वो कह रहा चीजी लेगी, तू कह रहा चूहा ले गया। आपने बड़े होके क्या बनना है? फौजी।
चलो जी, माशाल्लाह किसी ने तो फौजी बनना है। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान इम्तियाज। ईमान कहाँ से आई हैं? हरिपुर से आए हैं। हरिपुर से इस्लामाबाद सैर सपाटे के लिए आए जी, हैं? ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी है। क्या क्या बनाया ईद पर? कौन कौन से पकवान बनाए? कबाब, उसके बाद हमने पुलाव बनाया है। इंजॉय किया ईद बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ। ईदी किस किस से जबरदस्ती ली है? ज़बरदस्ती नहीं ली, सबने दे दी चुप करके? शराफत से। अम्मा ने वापस नहीं ली फिर? नहीं, कितनी ईदी हुई थी? 5000 मैं छुपा दी थी कहाँ छुपाई है? अपने पर्स में, किसी को अच्छा, बताया नहीं। आप बताएं, आपकी ईद कैसी? बहुत अच्छी। आपका नाम क्या है? पिज़्ज़ा। ईजा क्या करती हैं और इस्लामाबाद आगे कैसा लग रहा है? हम लोग झेलम से आए, मैं यहाँ हरिपुर में और यहाँ हम घूमने आए हैं। झेलम से हरिपुर गए और हरिपुर से इस्लामाबाद। जी तो झेलम में आप लोगों का घर है तो ननियाल में आए हुए हैं। जी इसका मतलब गर्मियों की छुट्टियां जो हैं, जी, यहीं पे गुजरेंगे। मामू कौन से आपको? ये मामू नहीं है, वो कजन है, वो आपी और ये सिस्टर। अच्छा। ईद का मौका हो या कोई भी त्यौहार हो, उसको खुशगवार बनाने में जिस इंसान का हाथ होता है वो होता है उस घर का मर्द, उस घर का सरबराह। तो इस वक्त मेरे साथ सियालकोट की आई हुई फैमिली का जो सरबराह है वो मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उनकी जेब की कितनी कुर्बानी दी है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। ये बताएं, इस दफा ईद पर आपकी कितनी कुर्बानी हुई है? हर ईद पे होती है कुर्बानी। इस दफा कितनी हुई? काफ़ी हुई है, तकरीबन लाख रुपए के करीब हुई है। बस इतना की काफी? हाँ, नहीं काफ़ी है। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? 3 है, 2 बेटे की बेटी। ये आपकी बीवी है? हाँ जी। अच्छा, तो बीवी ने कितने हजार वाला सूट लिया? एक लिया दसी ना तुहानू नहीं, जड़ा एक लिया है, एक ते ईद दा पहला दिन, दूजा दिन, तीजा दिन। लेने को 6-7 सूट है ने। बस हाँ जी, थोड़े किने किने वाले? तकरीबन है, काफ़ी महंगे सूट। ऊपर लैसे भी लगाई है। खर्चा काफी हो गया। इसका मतलब है अंकल दी सही कुर्बानी होगी। वो कहते हैं। तो आपने अंकल खुद कितने लिए? जी, आपने खुद कितने सूट लिए? मैंने भी 5-6 लिए हैं। अच्छा, तो मतलब फिर तो काम बराबर ही रखा। हाँ जी, कोई बराबर नहीं रखे है। तो कुर्बानी किस चीज की थी? कुर्बानी बकरे की। मतलब तुसी बच गए तो फिर बकरा कुर्बान कर देते हैं। जी, ये बताएं अंकल, इस्लामाबाद आए हैं, कैसा लग रहा है इस्लामाबाद का मौसम और आगे कहाँ कहाँ घूमने जाने का इरादा? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फैसल मस्जिद देखनी है, उसके बाद ये वो शक्करपड़ी है, उधर जाना है। और इधर 1-2 जगह और है घूमने की, वो उधर जाएंगे हम। जो बच्चे जहाँ कहेंगे वो जाएंगे। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो ईद उल अजहा हो या ईद उल फितर, ये दोनों ईदें खुशियों का दिन कहलाती हैं। तो खुशगवार ईद, खुशगवार दिन गुजारना एक मर्द के हाथ में होता है कि वो अपनी फैमिली को किस तरह से खुश रखता है, और उसमें उतना ही हिस्सा उस घर की औरत का भी होता है कि एक फैमिली को वो किस तरह से इकट्ठा जोड़ कर रखती है और खुशियों को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाती है। ईद उल अजहा आप लोगों ने किस तरह से गुजारी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।